इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और आपको लिए चल रहे हैं देहरादून, जहां पर मैराथन 2025 का आयोजन किया जा रहा है और इस वक्त संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बहुत विशेषताएं प्राप्त की हैं, अनुभव प्राप्त किए हैं। ऐसे आप सभी महिला कर्मियों का और औद्योगिक संस्थानों के हमारे सभी कर्मियों का स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हमारी बहनों का मातृश्री का सम्मानित महानुभाव में सभी का मुख्य वतन में आज के कार्यक्रम में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मेरे लिए बहुत खास विषय है। मुझे बिजनेस ट्रेनिंग संस्था द्वारा आयोजित 2025 के मंथन कार्यक्रम में आप सबके बीच नारी शक्ति के प्रति आप सभी महिला में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बताया गया कि हिमालयन रिसोर्सेज इन्हांसमेंट सोसाइटी और बिजनेस ट्रेनिंग संस्था ने पिछले 7 सालों में देश विभिन्न देश भर में कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तराखंडी उद्यमों को एक सशक्त मंच देने का काम किया है और राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित उत्तराखंडी उद्यमियों को रिवर्स माइग्रेशन के लिए प्रेरित किया है। साथ ही कौशल विकास क्षेत्र में अभियंता के क्षेत्र में साहित्य शिक्षा और संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कार्यशाला का आयोजन करने के साथ उत्तराखंडी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष नेशनल लीडर समिट का आयोजन भी इस संस्था के द्वारा किया जाता है। मुझे जानकर प्रसन्नता हो रही है। आज इस समिट का 5वां संस्करण विशेष रूप से हमारी मातृशक्ति को महिला उद्यमी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। चाहे महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% का आरक्षण देना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, बेटियों की शिक्षा सुरक्षा को प्राथमिकता देना हो, या उज्ज्वला योजना के द्वारा महिलाओं को कठिन परिस्थितियों में चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाना हो, जन धन योजना के द्वारा पहली बार बहनों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना हो, स्टार्टअप योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को इंटरप्रेन्योर बनाना हो, लखपति दीदी योजना के द्वारा आत्मनिर्भर बनाना हो, या ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करना हो। ऐसे अनेक निर्णयों के माध्यम से आदरणीय मोदी जी ने मातृशक्ति का सम्मान सुनिश्चित करने का ऐतिहासिक काम किया है। आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नए भारत नारी शक्ति प्रत्येक क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर रहा है। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ महिलाओं की सशक्त भागीदारी नहीं हो। आज महिलाएं उद्योग से लेकर कला शिक्षा से लेकर विज्ञान तक और खेल से लेकर अनुसंधान तक अंतरिक्ष ऊंचाइयों से लेकर ओलंपिक के मंच तक और राजनीति से लेकर सेना के मोर्चे पर अपनी अलग पहचान बना रही हैं। आज महिलाएं परिश्रम कौशल से और नेतृत्व क्षमता के बल पर जहाँ एक और बड़े औद्योगिक संस्थानों की प्रमुख बनकर उन्हें बुलंदियों पर पहुंचाने का काम कर रही हैं, वहीं स्टार्टअप क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान महिलाएं दे रही हैं। और प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में और सहयोग से हमारी सरकार भी राज्य के मातृशक्ति के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित कार्य कर रही है। हमने स्वास्थ्य और भूमिका और स्वरोजगार जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को
आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ साथ सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से हमने राज्य की मातृशक्ति को नए अवसर प्रदान करने का काम किया है। हमारी सरकार मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के अंतर्गत महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने का उनको विकसित करने का काम कर रही है, जिसके लिए हमने उत्पादों की पहचान। तो देहरादून में बिजनेस उत्तरायणी संस्था द्वारा मंथन 2025 का आयोजन किया जा रहा है। 5वें राष्ट्रीय लीडर्स समिट वुमेन्स स्पेशल के इस मंथन 2025 को संबोधित कर रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और आइए रुक करते हैं अगली खबर का, और अब बात उत्तर प्रदेश की। लखनऊ से ये खबर है, जहां पर SIR की प्रक्रिया तो एक तरह से पूरी हो गई है और इसको लेकर बवाल अभी भी मचा हुआ है, सियासत अभी भी जारी है। यूपी में 2,89,00,000 वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको लेकर अपनी एक्स हैंडल पर प्रतिक्रिया भी दी है। अखिलेश यादव ने आंकड़ों के साथ बड़ा ऐलान किया है और अब उन्होंने कहा है कि PDA की सरकार अब बनेगी। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में कहा है कि PDA सरकार BJP का पीड़ा राज मिटाएगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने SIR प्रक्रिया में BJP वोटर्स के नाम कटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये जो करीब 3 करोड़ यानी कि 2,89,00,000 वोटर्स के नाम हटाए गए हैं, उनमें 85 से 90% वोटर्स के जो नाम हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और ये बात उन्होंने कही कि ये भारतीय जनता पार्टी ने खुद कहा है कि उनके वोटर्स हैं 85 से 90% जो कि हटाए गए हैं नाम। SIR को लेकर राजनीतिक विवाद और बयानबाजी तेज हो गई है। अखिलेश यादव का ट्वीट अब एक बार फिर से इस सियासत को गरमा दिया है। उत्तर प्रदेश में मचे आपसी घमासान का कारण ऊपरी तौर पर भले कोई विद्रोही बैठक हो, पर असल कारण तो ये है कि BJP विधायकों के बीच ये समाचार पहले से ही प्रसारित हो चुका है कि SIR में 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कट गए हैं। ये अखिलेश यादव का जो ट्वीट है वो हम आपको बता रहे हैं। बकौल 1 वर्ष शेष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इसमें से 85 से 90% उनके अपने वोटर कटे हैं। इसका राजनीतिक गणितीय विश्लेषण है कि 2,89,00,000 का अगर केवल 85% भी मान लिया जाए तो ये आंकड़ा होगा 2,45,65,001। अब इस आंकड़े को उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीट से भाग दे दी जाए तो ये आंकड़ा लगभग 61,000 वोट प्रति सीट आएगा। ऐसे में यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की हर एक सीट पर आनुपातिक रूप से 61,000 वोट कम पाएगी। ऐसे में वो सरकार क्या बनाएगी? दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाएगी। इसलिए आपसी लड़ाई अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप व टोका टोकी व खुलेआम नोटिस के रूप में सामने आ रही है। भाजपाई विधायक अलग अलग बैठकें करके ये दिखा रहे हैं कि भाजपा सरकार, भाजपा संगठन व भाजपा की संगी साथी कोई भी उनकी नहीं सुन रहे हैं, इसलिए उनके कोई काम नहीं हो रहे हैं। ऐसे में जब चुनाव के पूर्व उनके कामों के आधार पर उनके मूल्यांकन का सर्वे करवाया जाएगा तो वे फेल हो जाएंगे। यही वो बुनियादी कारण है कि वो सब इकट्ठे होकर अपनी सफाई देने में जुट गए हैं। भाजपा में चंद गिने चुने लोगों के महाभ्रष्टाचार में से इन असंतुष्टि से विद्रोह के स्तर तक पहुंचे लोगों के हिस्से बदनामी की चीटों के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा है। भाजपाई SIR ने अपने खोदे गड्ढे में भाजपा को ही गिरा दिया है। अब PDA सरकार बनाएगा, भाजपा का पीड़ा राज मिटाएगा, सबके हिस्से तरक्की खुशहाली लाएगा। ये ट्वीट किया अखिलेश यादव ने, और जाहिर सी बात है कि इस अखिलेश यादव के ट्वीट से एक बार फिर से सियासत गरमा जाएगी, क्योंकि इसमें तो SIR का मुद्दा लाया, वो भी बात कही कि जो कट रहे हैं वोट उसका 85% हमारे वोटर्स हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो कहा गया था CM की तरफ से। और इसके साथ ही जो बैठकें हुई थी भोज के नाम पर ब्राह्मण विधायकों की, उस पर भी उन्होंने तंज कसा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी इस वक्त लखनऊ से
जुड़े हुए हैं, लगातार इसका एनालिसिस वो कर रहे हैं, नज़र बनाए हुए। अनुराग, ऐसा लग रहा था कि अब धीरे धीरे ये मामला अब खत्म हो जाएगा, नया कोई मुद्दा आएगा, लेकिन अखिलेश यादव ने इसको पकड़ लिया है और इसको छोड़ नहीं रहे हैं। वो 85% वोटर्स हमारे हैं, जो सहभोज हुआ ब्राह्मण विधायकों का, उसको लेकर, और SIR का जो ड्राफ्ट लिस्ट आने वाला है उसको लेकर। जी देखिए, बेशक देखने में ऐसा लग रहा था कि अब SIR पे जो राग है वो विपक्ष अब नहीं अलापेगा, लेकिन सड़क से लेकर के सदन तक ये मुद्दा गया और सदन जब खत्म भी हो गया शीतकालीन सत्र, तो उसके बाद जब 26 तारीख की तिथि आई और SIR की प्रक्रिया पूरी हुई, तमाम डाटा स्टैटिक्स सामने आए, उसके बाद एक बड़ा जो ट्वीट है वो अखिलेश यादव करते हैं, सिर्फ SIR के विषय पे नहीं, वो साथ साथ जो बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई है उसको लेकर के बताते हैं कि देखिए आपसी टकराव है, आपसी आरोप प्रत्यारोप है, टोका टोकी है और नोटिस मिल जाती है। तो इस तरह तमाम विषय पे जो है वो एक तीर से कई निशाने देखिए लगाते नजर आए। लेकिन इस बीच जो SIR का मुद्दा है वो वापस से एक बार जीवित हुआ, क्योंकि विपक्ष उसको लगातार उठा ही रहा था। कयास लग रहे थे कि खत्म हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। बड़ा ट्वीट आया है, बड़ा ट्वीट ने बड़े बवाल बचा दिए हैं। इसके बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ भी गई है और अखिलेश यादव का साफ तौर से कहना है कि अब देखिए PDA की सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश में बनेगी। देखिए एक फ्रंट और भी है, PDA के तौर पे ही, PDA के काट के तौर पे ही पंकज चौधरी को लाया गया, ऐसा भी राजनीतिक पंडित कहते हैं, क्योंकि वो कुर्मी बिरादरी से आते हैं। 7% वो आबादी है जो यादव का जो है वो बहुलता में है और वही 6% वो आबादी है OBC में जो कुर्मियों की है। तो सेकेंड एक लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है वो इनकी है। चित्रकूट, बांदा, तमाम जगहों पे सीटों पे इम्पैक्ट डालते हैं। पर इन सब चीजों के बीच में देखिए ट्वीट आता है जिसमें SIR पे भी सवाल होते हैं, साथ साथ बैठकों पर भी सवाल होते हैं। PDA के फ्रंट को वो मजबूत बताते हैं कि अब जो है वो PDA सरकार बनाएगी, बीजेपी की जो पीड़ा है उससे जो लोग हैं परेशान हैं और हम तरक्की लाएंगे, खुशहाली लाएंगे। तो तमाम चीजों की देखो अखिलेश यादव जो है वो इस समय, अखिलेश यादव का अगर ट्वीट देखा जाए तो बहुत ही नपातुला, बहुत ही राजनीतिक और एक तीर से कई निशाने लगाने वाला है। तो क्या कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? कुछ लोगों से आपकी क्या ऑफ द रिकॉर्ड भी कोई बात हुई है? क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने अब ऐलान कर दिया है ना कि मुख्यमंत्री ने जो कहा था कि 2,89,00,000 जो वोटर्स हैं जिनके नाम कटे हैं उनमें से 85% हमारे हैं, और इसको लेकर उन्होंने निर्देश भी दिया था कि आप जाइए, जो छूट रहे हैं उनको, उनका नाम शामिल कराइए, अपने पार्टी के लोगों को, BLAs को और कार्यकर्ताओं को, जनप्रतिनिधियों को उन्होंने कहा था। और उसी के बाद अब ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तब तो समझ लीजिए कि दहाई आंकड़ा भी नहीं बीजेपी पार करेगी, और नारा भी वो दे दिए अभी ही 2027 के लिए, PDA सरकार बनाएगा, भाजपा का पीड़ा राज मिटाएगा, सबके हिस्से तरक्की खुशहाली लाएगा। सब कुछ करते हुए ब्राह्मण पॉलिटिक्स जो है उसको वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, उसको किनारे करना नहीं चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो ये तमाम बातें हुई और इसके बाद जब ये ट्वीट आया है तो नया नारा भी देते हुए अखिलेश यादव ने आगे की जो परिधि है वो और बेहतरी के साथ में रख दी है। तो देखिए अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को देखें, पूरे ट्वीट को देखें, तो देखिए अंदरूनी खां जो है वो बीजेपी के मुख्यालय में तमाम बातें चलना शुरू हो गई हैं। साफ तौर से फ्रंटियर के तौर पे कोई बयान अभी नहीं आया, लेकिन ये ट्वीट जो एक्स पर किया अखिलेश यादव ने वो बहुत अंदर तक घात किया है बीजेपी को। देखिए ब्राह्मण विधायक जो है वो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा था कि वो नाराज हैं और कहीं ना कहीं ये सिर्फ भोज नहीं है, ये भड़ास भोज था जो ब्राह्मण विधायकों ने किया। वहीं पंकज चौधरी इस पे एक्शन लेते हैं, अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया आती है, साथ साथ पवन पांडे जो कि पूर्वांचल में विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी भी प्रतिक्रिया आती है। वो कहते हैं कि देखिए बीजेपी के जो नाराज हैं अगर ब्राह्मण तो वो हमारे साथ आ जाए। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का भी साफ तौर से कहना था कि वो आ सकते हैं, हमारे द्वार खुले हैं, स्वागत है उनका। तो देखिए राजनीतिक पारी SIR की ओर चल रही थी, उसके साथ अहम मुद्दे, और अब ब्राह्मण यानी पंडित जी को भी साधने की बारी। पंडित जी भी अब नाराज कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं और अंदरूनी कहा जो है वो इस ट्वीट ने अखिलेश यादव के बड़ा इम्पैक्ट किया है, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय में कहीं ना कहीं जब ब्राह्मणों की बैठक हुई और उनको नोटिस मिला, PN पाठक हो, रमेश चंद्र मिश्रा हो, इन सब से जवाब दायर करने को कहे गए, लेकिन उसके बाद जब अखिलेश यादव ऐसा ट्वीट करते हैं तो कहीं
ना कहीं एक सरगर्मी और बढ़ जाती है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया लगातार विपक्ष उठा रहा था और अब एक और बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ स्वयं लग गया है। वो बीजेपी ने देखिए कहीं ना कहीं खुद दिया है, क्योंकि इतनी बड़ी बैठक करी, 40-42 ब्राह्मण विधायक शामिल रहे। उसके बाद पंकज चौधरी का ये कहना कि ये पार्टी के संविधान के विरुद्ध है, ऐसी नकारात्मक राजनीति नहीं देखी जाएगी, नहीं बर्दाश्त की जाएगी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा अब थाली में सजा के बीजेपी ने दे दिया है, जिसको अखिलेश यादव भुनाने में लगे हैं। और इनका जो ट्वीट आया है, इसके बाद देखिए बीजेपी मुख्यालय के अंदर तमाम बातें हो रही हैं, तमाम चर्चाएं हो रही हैं। आधिकारिक बयान भले ना आया हो, लेकिन इस ट्वीट ने इम्पैक्ट बढ़ा किया है। इस ट्वीट ने इम्पैक्ट बढ़ा दिया है और बीजेपी की प्रतिक्रिया का हम इंतजार भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुराग आपका, और अखिलेश के इस ट्वीट को समझाने के लिए इसका मतलब क्या है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का और बात कांग्रेस की। कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की आज एक अहम बैठक इस वक्त चल रही है और इस बैठक में जी राम जी कानून के खिलाफ क्या रणनीति होनी चाहिए, सदन से पास हो गया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब ये कानून बन गया, तो अब इसको जनता के बीच ले जाना है और इसके खिलाफ एक माहौल बनाना है, लोगों का समर्थन प्राप्त करना है ताकि दबाव बनाकर इसे रद्द करवाया जाए। तो उसको लेकर इस बैठक में चर्चा चल रही है, एक रोड मैप बनाने की कोशिश की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है। इसके साथ ही जो SIR की प्रक्रिया चल रही है और जिसकी चर्चा अभी हम कुछ देर पहले कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में SIR का ड्राफ्ट लिस्ट आने वाला है। 31 दिसंबर को करीब 3 करोड़ वोटर्स के नाम कटे हैं, उसको लेकर वहाँ सियासत चल रही है। पश्चिम बंगाल में भी चल रहा है और दूसरे जो राज्य हैं वहाँ पर भी SIR की प्रक्रिया चल रही है। तो इसको लेकर भी आज इस बैठक में, CWC की बैठक में चर्चा हो रही है। और साथ ही अरावली के संरक्षण को लेकर भी और बांग्लादेश में जो स्थिति है उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी, प्रस्ताव लाया जाएगा और उम्मीद ये की जा रही है कि प्रस्ताव को पास किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल हैं और साथ ही इस बैठक में सोनिया गांधी और शशि थरूर भी शामिल हैं और चर्चा चल रही है। इन तमाम विषयों पर खास तौर से चर्चा चल रही है, रणनीति बनाने की कोशिश हो रही है और एक रोड मैप किस तरह से सरकार को घेरा जाए, इन विषयों पर जनता के बीच पहुंचा जाए और जनता को इसमें शामिल करके एक दबाव बनाने की कोशिश कैसे हो और सफल कोशिश कैसे हो इन महत्वपूर्ण विषयों पर, इसी को लेकर मंथन चल रहा है, विचार विमर्श इस CWC की बैठक में हो रहा है। और इस बीच उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर SIR से जुड़ी हम आपको बता दें कि यूपी में SIR की प्रक्रिया के तहत 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं और इनमें से 1 करोड़ 13 लाख वोटर्स को नोटिस भेजा जाएगा। SIR की फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में SIR से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम मतदाता सूची से कटने का खतरा है। चुनाव आयोग द्वारा अब तक 1 करोड़ 13 लाख वोटर्स को नोटिस भेजा जा चुका है ताकि वे अपनी जानकारी सही करवा सकें या जो त्रुटियां हैं उनको सुधार सकें। SIR के तहत मतदाता सूची की संपूर्ण समीक्षा की जा रही है। जिन लोगों के नाम इस सूची में शामिल नहीं होंगे या जिनकी जानकारी गलत पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस प्रक्रिया के बाद SIR की फाइनल लिस्ट जो ड्राफ्ट है, SIR की फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। सभी वोटर्स को अपने नाम की जांच करने की सलाह दी गई है। जो 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम कटे हैं उनमें प्रदेश से बाहर शिफ्ट हुए 1 करोड़ 26 लाख वोटर्स हैं। जिनकी मौत हो गई है उनकी संख्या 45 लाख है, 45 लाख 95 हजार है। जो डुप्लीकेट वोटर्स थे उनकी संख्या 23 लाख 32 हजार है। लापता जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है वैसे वोटर्स की संख्या 84 लाख 20 हजार है और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं जमा किया है उनकी संख्या 9 लाख 37 हजार है। और फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर को जारी होगी और उस फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट के जारी होने के बाद एक बार फिर से मौका मिलेगा जिन लोगों के नाम छूटे हैं, कुछ त्रुटियां हैं, वो उसमें अपने दस्तावेज देकर सही करा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया चल रही है और अब अपने आखिरी मोड़ पर है और 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के बारे में ये हो रहा है कि उनके नाम कट सकते हैं।
क्यों कट सकते हैं? जो क्राइटेरिया है उसके आधार पर लापता लोगों की संख्या है 84,20,000। डुप्लीकेट जो वोटर्स हैं, एक से ज़्यादा जगहों पर जिनके नाम थे मतदाता सूची में, उनके नाम को हटाया गया है। वैसे लोगों की संख्या 23,32,000 है। जिन लोगों की मौत हो गई है और उनके नाम भी वोटर लिस्ट में थे, उनको भी हटाया गया है नाम उनका, 45,95,000। और 1,26,00,000 ऐसे वोटर्स इस मतदाता सूची में थे जिनका नाम हटाया गया है, जो अब प्रदेश के बाहर शिफ्ट कर गए हैं किसी दूसरे राज्य में, जहां जाकर नौकरी ज्वाइन उन्होंने की है, ट्रांसफर हो गया है, वो चले गए हैं। 9,37,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना फॉर्म नहीं जमा किया है। तो ऐसे लोगों के नाम कट रहे हैं और उन लोगों के लिए एक मौका है ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स देकर अपना नाम फिर से इसमें शामिल करा सकते हैं, या कोई त्रुटि है तो उसको सही करा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऋषिकेश एम्स में विनय त्यागी की मौत से जुड़ी खबर हम आपको बता दें कि पुलिस कस्टडी में त्यागी पर हमला हुआ था। विनय त्यागी को कोर्ट ले जाया जा रहा था पेशी के लिए, उसी दौरान हमला हुआ जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गया था विनय त्यागी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। एम्स ऋषिकेश में उसका इलाज चल रहा था, आईसीयू में भर्ती था, जहां पर इलाज के दौरान आज सुबह 9 बजे करीब उसकी मौत हो गई। 24 दिसंबर की रात उसे एम्स में भर्ती कराया गया था। आज सुबह 7 बजे करीब उसकी मौत हुई। वेंटिलेटर पर था विनय त्यागी। एम्स ऋषिकेश में आईसीयू में वेंटिलेटर पर था। कोर्ट में पेशी के लिए उसे ले जाया जा रहा था और इसी दौरान उस पर हमला हुआ। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में बदमाशों ने उस पर फायरिंग की थी। गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर उसका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान उसकी आज सुबह मौत हो गई। विनय त्यागी के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक केस भी दर्ज थे और वो जेल में था। पेशी के लिए, एक मामले में पेशी के लिए उसे ले जाया जा रहा था। उसी दौरान उस पर हमला हुआ जिसमें गंभीर रूप से घायल हुआ और अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में उथल पुथल का दौर तो चल ही रहा है और इस बीच हम आपको यह भी बता दें कि इमरान खान पर भ्रष्टाचार के आरोप में वो जेल में बंद हैं, सजा याफ्ता हैं। उनके खिलाफ मामले में 17 साल की कैद की सजा भी सुनाई गई है। अब उसके बाद लगातार समय समय पर उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है और इसी क्रम में एक बार फिर से इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता और कार्यकर्ता एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं ताकि दबाव बनाया जा सके वहां की सेना पर, वहां की सरकार पर। इमरान खान की रिहाई के लिए लाहौर में प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि लाहौर के जो सीएम सोहेल अफरीदी हैं वो इस प्रदर्शन की कमान संभालेंगे। तो हम आपको ये बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं लाहौर में, खास तौर से इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए, और साथ ही वहां पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इस बीच पीटीआई का दावा है कि 1000 से ज्यादा समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इमरान खान के लिए आर पार की लड़ाई के मूड में उनके समर्थक और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं और इसी को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रदर्शन से पहले राजनीतिक तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।